हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। मैं संदीप आप सभी छात्रों का वेलकम करता हूं भूगोल के इस बेहतरीन क्लास में। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में यानी क्लास 2 जो हुई है ज्योग्राफी की, उसमें मैंने लगभग 70 क्वेश्चन के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट यानी 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो 71 क्वेश्चन से आज हमें करना था। देखते हैं, हम ज्योग्राफी पार्ट कर रहे हैं। हमारी जो 11,000 क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी ज्योग्राफी के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी का सार मैं कराने वाला हूं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में समझिएगा। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिटेल में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन हो जाइए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन का क्यूज आता है। 10 से 15 क्वेश्चन आप एमपीजी के हो गया, जीएस का कोई भी पार्ट हर दिन अलग अलग होता है। तो जब वो आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। इसलिए आपको वहाँ से बहुत सारा फ़ायदा होगा। टेलीग्राम चैनल पे आप डेली टेस्ट दे सकते हैं, डेली क्विज सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ज्वाइन हो जाइए, नीचे वीडियो के डिटेल में मैंने लिंक पुटअप किया हुआ है। डिस्कस करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ग्रह की अपने अक्ष से में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। आप कहेंगे, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपसौर। उपसौर कहा जाता है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदु को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आइसोथर्म। आइसोथर्म यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 73 नंबर, पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। देखो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है। और आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 66 सही 1 डिग्री 2 मिनट, यानी कि 66 1/2, 66.5 डिग्री पे जो है कह सकते हैं कि पृथ्वी इसी अक्षांश पे जो है रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रखता है। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, 66.5 डिग्री। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्र को बनाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी मानचित्रकार, कार्टोग्राफर कहेंगे उसे। क्या कहेंगे, कार्टोग्राफर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। इंग्लिश में कार्टोग्राफर, हिंदी में मानचित्रकार। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से सबसे बड़ा वृत्त है। देखो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, आप देख सकते हैं सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त होता है। कौन सा वृत्त होता है, विषुवत। विषुवत वाला, अब देखो विषुवत क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये जो सबसे बड़ा वृत्त होता है यहाँ पे जो बनता है उसे सबसे बड़ा वृत्त कहते हैं अर्थ में। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अनति पर घूमती है, तो 23.5 डिग्री से पर घूमती है। आपका ये तो सब बहुत ही ईजी सवाल था। 23.5 डिग्री पर ये झुकी हुई है पृथ्वी, ठीक है, अपने अक्ष पर। विषुवत शब्द किसका घोतक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर, जब दिन और रात बराबर होते हैं, वही विषुव शब्द का मतलब होता है जब दिन और रात बराबर हों, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, रेशांक की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है। तो 2 मिनट का, 4 मिनट का, नहीं, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 4 मिनट का अंतराल होता है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी जैव मंडल कहते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पे जैव मंडल कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। यहाँ पे इसे कहते हैं प्लैनीमीटर। क्या कहेंगे, प्लैनीमीटर। इसका मतलब ये होता है नक्शे पे भी आप क्षेत्रफल को माप सकते हैं, ठीक है। उस यंत्र को क्या कहेंगे, प्लैनीमीटर। उसमें रेशियो रहता है कि इतना होगा तो 1 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है, आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहलाती है ये 180 डिग्री
रेखाएं। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे, निम्न में से कौन सा बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि आइसो हाइट्स आपका सही आ जाओगा। पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे उसके घूर्णन और परिक्रमण की जो अवधि होती है वो एक होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। इसलिए पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है। विषुवत रेखा गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है? ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। ध्रुवों पर त्वरण जो होता है अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र कला। क्या हो जाएगा? मानचित्र कला। बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला चल रही है। भारत के भूगोल को अगर अच्छी तरह से आप वास्तव में समझना चाहते हैं तो प्रत्येक तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर समझिए, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सूर्योच्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्योच्च। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? आप कहेंगे पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का 5वां भाग जो है क्या है? रेगिस्तान है। याद रखिएगा क्या है? रेगिस्तान। रेगिस्तान मतलब जहाँ रेत ही रेत होती है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है साउथ अफ्रीका में। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है, जो कि समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोर का समय का अंतर कितना होता है? तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 घंटा का। कितना? 2 घंटा। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को आ जाता है? भूकंप की रिएक्टर पैमाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, रिएक्टर पैमाना। और सिस्मोग्राफ भी यंत्र होता है, आपने पढ़ा होगा, रिएक्टर पैमाना होता है। पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाप से नापी जानी जाती है? तो आप कहेंगे पृथ्वी की अंदर की सतह जो है गुरुमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? गुरुमंडल। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्थलाकृति अंशचित्र शीट्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न संगठनों में किसकी है? तो आप कहेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय मानचित्रावली और विषयानुसार मानचित्रावली यानी NATMO इस संस्था की है। देखते हैं कंटूर रेखा का वैकल्पिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे कंटूर रेखा का वैकल्पिक नाम है समोच्च रेखा। क्या है? कहेंगे समोच्च रेखा। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो निम्न में से कितने म्योत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारित की जाती है? तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 180 डिग्री पर। क्लियर है? 180 डिग्री पर की जाती है। समय के संदर्भ में GMT का क्या अर्थ होता है? तो आप कहेंगे समय के संदर्भ में GMT का संबंध होता है ग्रीन मीन टाइम GMT। निम्न में कौन सा सबसे बड़ा वृत्त होता है? तो आप कहेंगे विषुवत रेखा पर सबसे बड़ा वृत्त यानी विषुवत रेखा भूमध्य रेखा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है यहाँ पे हो जाएगा अल्फा सेंचुरी यानी ऑप्शन नंबर बी अल्फा सेंचुरी पृथ्वी के नज़दीक का सबसे बड़ा तारा है। तारा की बात हो रही है, ग्रह की नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना। समताप रेखाएं निम्न में से किसकी जो है रेखाओं में घूमती है? तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ध्रुव पर। कहाँ पे? ध्रुव पर। नेक्स्ट सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा है 180 डिग्री देशांतर रेखा। 99 नंबर क्वेश्चन आया है आपके सामने। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के साथ स्थानों को जोड़ने वाली